सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कालांश में हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 10 कामचोर को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। इस पाठ की लेखिका हैं इस्मत चुगताई जी। आइए बच्चों, अब पाठ पढ़ने की शुरुआत करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। वाद विवाद अर्थात तर्क वितर्क के बाद यह तय हुआ यानी निश्चित हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। कामचोर अर्थात काम से जो जी चुराता है। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। दबैल का अर्थ होता है दबने वाला, किसी से दबने वाला। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़कीं, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। फरमान अर्थात राज आज्ञा। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है। मिसाल अर्थात उदाहरण के तौर पर, यह दरी कितनी मैली हो रही है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है। पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह अर्थात वेतन। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। याचना अर्थात विनती की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया अर्थात भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम अर्थात वह अवस्था जिसमें सांस न लिया जाए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। उम्मीदवार अर्थात प्रतिभागी। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम।
बुजुर्ग अर्थात जो बूढ़े लोग हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहां भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास। ठूसम ठास का अर्थ है कि दबा दबा कर रखना। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुष्टि, धींगा मुष्टि होता है धक्का मुक्की, में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। 4 आना जो होता है वो होता है जो अब के 6 पैसे हैं, उससे थोड़ा सा अधिक 4 आना होता था। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। हाँकने यानी भगाने लगे। चल दड़बे दड़बे। दड़बे जो है वह स्थान है जहां मुर्गियों को रात में रखा जाता है। मुर्गियों को रात में रखने की जगह को कहते हैं दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। विरुद्ध अर्थात विपरीत, विरोध में भड़का रखा था। ऊटपटांग, ऊटपटांग यानी अव्यवस्थित तरीके से वे इधर उधर कूदने लगे। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्ग लगा रही थीं, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी, कामदानी अर्थात कढ़ाईदार जो दुपट्टा होता है, कामदानी कढ़ाई वाला, के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चुने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। लुथड़े हुए मतलब सने हुए। जो पंजे थे, जो कीचड़ में सने हुए पंजे थे, वह नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल का अर्थ है बिल्कुल अनियंत्रित हो जाना। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। दड़बा अर्थात जहां पर मुर्गियां रखते हैं। राजी अर्थात सहमत न थी। इधर किसी को सूझे, सूझे यानी दिमाग में आया कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों मतलब इसी समय ही उन्हें भी दाना खिला दिया जाए।
दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम अर्थात जल्दी जल्दी तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच यानी बिना किसी हिचकिचाहट के सबको रौंदती हुई, कुचलती हुई, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई है। बम्बारों अर्थात बम बरसाने वाले। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांक के सो रही थीं। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थीं, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठी। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली मतलब आधी धुली हुई। बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए, दूध निकाल लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छुटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहां बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। व्याकुल होकर यानी बेचैन होकर ब्रेक लगा दी, यानी कि वह रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया।
यह सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गईं, भेजी गईं। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। मातम सा यानी दुख मनाती हूँ। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अम्मा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो यह था बच्चों वसंत भाग 3 का पाठ 10 कामचोर। हमने इसे पढ़ा, कुछ शब्दों के अर्थ समझे। आप भी अपनी पुस्तक से इसे पढ़ें, समझें, और यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना कार्य करते रहें।